नमस्कार दोस्तों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट हाजिर हूँ मैं आज आपके लिए वास्तु से संबंधित बेहतरीन जानकारी देने के लिए। आज अपन इस वीडियो के अंदर घर के अंदर गार्डन है वो किस दिशा के अंदर होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, इसके महत्व के ऊपर प्रकाश डालूंगा और ज्योतिष के अंदर गार्डन का सही दिशा में होने पे क्या सकारात्मक और अच्छे प्रभाव मिलते हैं, और अगर गार्डन सही दिशा के अंदर न हो, गलत दिशा के अंदर बन जाए, और कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए, वो अगर उस गार्डन के अंदर लगा दिए जाएं तो क्या क्या नकारात्मक प्रभाव मिल सकते हैं, उसके ऊपर मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी दूंगा। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं, या आपका कोई सवाल संबंधित वीडियो से संबंधित कुछ है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख सकते हैं। समय के अनुसार आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक प्लॉट है, इसको आप एक प्लॉट मान के चल सकते हो। मान लीजिए ये एक प्लॉट है और इसकी जो गेट है वो पूर्व दिशा के अंदर खुल रहा है, यानी पूर्वमुखी का घर है, ये प्लॉट है मान सकते हो। तो सबसे पहले आपको दिशाओं के स्वामियों की जानकारी होनी ज्योतिष के अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ज्योतिष के अंदर दिशाओं की और दिशाओं के स्वामियों की जानकारी आपको होगी तो ऑटोमेटिक आप वास्तु से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं हल कर सकते हो। तो ये पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा का स्वामी होता है सूर्य। पश्चिम दिशा का स्वामी होता है शनि। उत्तर दिशा का स्वामी होता है बुध। और दक्षिण का स्वामी होता है मंगल। ईशान का स्वामी होता है गुरु। ये हो गया आग्नेय कोण का स्वामी होता है शुक्र। ये हो गया वायव्य का स्वामी होता है चंद्रमा। और ये हो गया नृत्य कोण का स्वामी होता है राहु। अब आपको मैं बताऊं कि अपन अगर घर के अंदर गार्डन बनाते हैं तो उस गार्डन के अंदर अपन निश्चित है कि पेड़ पौधे या घास, हरी घास वगैरह लगाएंगे। तो सबसे पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि जिस किसी चीज़ का हरा रंग हो और वो घास या पौधे के रूप में हो तो उसके ऊपर अधिकार होता है बुध ग्रह। यानी बुध ग्रह है अपने ज्योतिष के अंदर या वास्तु के अंदर हरे रंग को प्रेजेंट करता है। तो हरी चीज़ें हैं वो अपन को बुध का जो क्षेत्र है या बुध की जो दिशा है उसके अंदर अपन लगाएंगे तो निश्चित तौर पे बुध को बल मिलेगा और बुध से संबंधित हैं वो सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। तो बुध का कौन सा क्षेत्र हो गया? बुध है वो व्यापार का प्राथमिक कारक होता है। सबसे पहले अगर अपन को व्यापार के बारे में जानना है तो निश्चित तौर पे अपन को बुध की स्थिति, नक्षत्र आदि स्थिति देखना ही पड़ेगा। तो बुद्धि और शिक्षा का जो कारक है वो भी बुध होता है। अपने माइंड या गणना का जो कारक होता है वो भी बुध होता है। अपने नर्वस सिस्टम का जो कारक होता है वो भी बुध होता है। बहन, बुआ, बेटी का कारक भी बुध होता है। बुध है बुद्धिमत्ता का कारक होता है। बुध से वाणी और धन भी देखा जाता है। यानी कि कुंडली के अंदर बुध का क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है। यानी कि बुध अपनी कुंडली के अंदर या अपने घर के अंदर बुध की जो दिशा है वो अपन को बहुत अच्छी और परफेक्ट रखनी चाहिए ताकि अपन को बुध ग्रह के बहुत अच्छे लाभ मिल सके। तो सबसे परफेक्ट जो गार्डन की दिशा होती है वो होती है उत्तर पूर्व के मध्य वाली दिशा। यानी कि उत्तर की दिशा से लेके पूर्व दिशा के मध्य तक और ईशान कोण साथ में शामिल करें तो ये गार्डन के लिए परफेक्ट जगह मानी जाती है।
अब गार्डन के अंदर आपने वो देख लिया कि गार्डन का जो क्षेत्र है उत्तर दिशा के अंदर क्यों होना चाहिए, क्योंकि हरे पेड़ पौधों पे, घास आदि पे बुध का अधिकार क्षेत्र होता है। बुध के क्षेत्र के अंदर ही अगर अपन गार्डन बनाएं तो वो अपने लिए परफेक्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, वास्तु अनुकूल रहेगा और बुध ग्रह से संबंधित अपन को अच्छे फल मिलने लग जाएंगे। अब सबसे ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि अपन इस दिशा के अंदर गार्डन बना रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये कंफर्म कर लें कि इस दिशा से गार्डन है वो ऊंचा नहीं होना चाहिए। यानी कि गार्डन जिस दिशा के अंदर बना हुआ है यहाँ पे उसकी ओर ढलान होनी चाहिए, यानी ढलान इधर से इधर की तरफ जानी चाहिए, न कि इधर। यानी ये स्थान है, इस स्थान से ऊंचा नहीं रखना है, इस स्थान को इस स्थान से नीचा ही रखना है। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर कि इस गार्डन के अंदर आपको बड़े और भारी, जो भारी भरकम पेड़ पौधे हों या बड़े जिनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा जाती हो, वो पेड़ इसके अंदर, इस गार्डन के अंदर नहीं लगाने हैं। अगर आपको बड़े पेड़ जो विशालतम हो जाते हैं या जिनकी आयु बहुत ज़्यादा लंबी होती है और वज़न भी बहुत ज़्यादा उनका होता है, बहुत जगह घेरते हैं, तो वैसे अगर आपको पेड़ लगाने हैं तो आपके लिए ये दिशा है वो परफेक्ट है। यानी कि बड़े पेड़ों के लिए, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो आपको अगर लगाने हैं तो आपको इस दिशा के अंदर ही लगाना अच्छा माना जाता है या शुभकर रहेगा। लेकिन अगर आपको गार्डन के अंदर छोटे छोटे पेड़ पौधे, गमले आदि ये वगैरह लगाने हैं तो आपके लिए ये चीज़ें हैं वो परफेक्ट है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि इस दिशा के अंदर आपको जो ईशान से लेके पूर्व की ओर जो दिशा है, इस दिशा के अंदर आपको फल वाले पौधे लगाने चाहिए। यानी जैसे अमरूद हुए या अन्य जो फल, जिनको फल लगते हैं वो वाले, जैसे संतरे लगा लिए, मौसमी लगा लिए या केले लगा लिए। तो जो फलों वाले पौधे हैं वो आपको इस दिशा के अंदर रखना चाहिए। और जो गमले लगे हुए हैं, यानी कि जो पौधे गमलों के अंदर लगे हुए हैं, वो आपको इस दिशा के अंदर भूल के भी नहीं लगाना है। यानी गुरु की दिशा के अंदर आपको भारी गमले वाले पौधे नहीं लगाने हैं। अगर आपको गमले वाले पौधे लगाने हैं तो इस दिशा के अंदर लगाने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो गार्डन का मध्य भाग है उसके अंदर आपको कोई बड़ा पेड़ या पौधा नहीं लगाना है, या गमला है वो बीचों बीच आपको नहीं रखना है। इसके अंदर आप अगर फुवारा वगैरह है वो लगाना चाहें या वाटर पंप वगैरह वो लगाना चाहें तो आप इस दिशा के अंदर लगा सकते हो। ये जो दिशा है यहाँ पे फुवारा वगैरह है वो आप लगा सकते हो, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। या कुछ ऐसी चीज़ें जो पानी से संबंधित है, ऐसा आपको जगह चाहिए तो आपके लिए पानी वाली जगह है ये परफेक्ट रहेगी। इस दिशा के अंदर आप पानी आदि के लिए स्रोत है वो लगा सकते हैं। और अगर आपको थोड़े बड़े पेड़ लगाने हैं, थोड़े बड़े, तो गार्डन की जो इस दिशा के अंदर लगा सकते हैं या इस दिशा के अंदर लगा सकते हैं। हल्के पौधे हैं वो इस दिशा के अंदर रखने हैं, फलदार पौधे हैं वो इस दिशा के अंदर रखने हैं। ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़, बड़े पौधे लगाने हैं तो इस दिशा के अंदर लगाने हैं। अगर आप वास्तु के अनुसार इस तरह अपना गार्डन चुनते हैं या अपने गार्डन को डिजाइन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बुध ग्रह के से संबंधित, गुरु ग्रह से संबंधित और सूर्य से संबंधित, इन तीनों के परिणाम है बेहतरीन मिलेंगे। यानी अगर आपकी कुंडली के अंदर किसी प्रकार की इन ग्रहों से संबंधित खराबी है, लेकिन यहाँ पे आपने गार्डन है वो वास्तु के अनुसार बना लिया, तो इन ग्रहों के जो नकारात्मक प्रभाव है वो भी कम हो जाएंगे। यानी नकारात्मक प्रभाव है वो देखने को आपको अपनी लाइफ के अंदर नहीं मिलेगा। इसलिए अपने घर का जो गार्डन है उसको परफेक्ट रखना आपकी जिम्मेदारी है। अब ध्यान ये रखना है कि इस गार्डन के अंदर कंटीले पेड़ नहीं लगाने हैं। यानी ऐसे पेड़ जिनके कांटे लगते हों, जैसे नींबू का पेड़ है, कांटे होते हैं, वो नहीं लगाना है। कैक्टस आदि हैं वो भी इस गार्डन के अंदर आपको नहीं लगाने हैं। या अन्य कोई
पौधा या पेड़ वगैरह हो जिसको कांटे लगते हों, तो कांटे वाले पेड़ पौधे आपको गार्डन के अंदर नहीं रखने हैं, वो नकारात्मकता लेके आती हैं। जो चीज़ें नकारात्मक के प्रभाव देवे उस चीज़ से अपन को दूरी रखनी है। गुरु ग्रह बढ़िया रिजल्ट देगा तो निश्चित तौर पे बुद्धि, शिक्षा, धन, संपत्ति, मान सम्मान ये सब बढ़िया मिलेंगे। सूर्य अगर अच्छा फल देने लग गया तो सरकार से लाभ, मान सम्मान, पोजीशन, स्टेटस ये सब हाई हो जाएंगे। बुध अगर अच्छा फल देगा तो व्यापार है, धन है, शिक्षा है, या आपका कॉन्फिडेंस है, वाणी है, आपकी गणना है, वो सब आपकी परफेक्ट हो जाएगी। बहन, बुआ, बेटी वगैरह का जो रिलेशन है उनके साथ में भी अच्छी स्थिति बन जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें आपको मैंने बताई है वो गार्डन की स्थिति और वास्तु के अनुसार गार्डन कैसा होना चाहिए वो मैंने आपको बताया। तो आप अगर नया घर बना रहे हैं और उसके अंदर गार्डन की जगह रख रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पे ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और अगर आप जुड़ेंगे मेरे से या जुड़े रहेंगे, आप आगे भी आपको वास्तु से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ, ज्योतिष से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको वीडियो आदि के माध्यम से मैं देता रहूँगा। तो जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। हर हर महादेव।